जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। एक बार प्रभु श्री राम जी, भरत जी, लखनलाल और शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी बाग में गए। वहाँ पे सनकादि ऋषि आए और वो जब चले गए तो भरत जी ने हनुमान जी के द्वारा एक सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए, संत और असंत के लक्षण क्या हैं। संत और असंत लक्षण पूछ लिया। अब प्रभु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। संत का तुलना चंदन से किया है। जो चंदन का पेड़ होता है वो संत का तुलना दिया है प्रभु जी ने। और असंत का कुठार, कुल्हाड़ी से उपमा किया है, क्योंकि अकारण कुठारी, चंदन ने कुछ उसका नहीं बिगाड़ा, लेकिन चंदन को जो कुल्हाड़ी है वो काटती है, परंतु चंदन उसके जो लौह भाग है जिससे कटती है उसको सुगंधित कर देती है, सुवासित कर देती है। उसको सूंघने पे उसमें चंदन की खुशबू आने लगती है। ये संत का तुलना है कि संत जो अपकार करने वाला है उसका भी उपकार करते हैं, परंतु कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी तो अकारण ही वो किसी का अहित करती है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि कटने के बाद भी चंदन देवताओं के मस्तक पर विराजमान होता है। जो संत रूपी चंदन है वो देवताओं के शीश माथे पर चढ़ता है, और कुल्हाड़ी जब कुंठित हो जाती है, कुंद पड़ जाती है, तो उसको तपा के भट्ठी में, अग्नि में तपा के और उसको घन के द्वारा पीट पीट के फिर दोबारा सही किया जाता है। बड़ा सुंदर उपमा दिया है। यहाँ तक आपने श्रवण किया। संत संतन के यश करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, मलय मतलब चंदन, परसु मतलब कुल्हाड़ी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर समय भूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रदया पुअ मानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। कहते हैं उनका चित्त बड़ा कोमल होता है संतों का। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसई जासूर, जानहु तात संत संततपुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कबहू नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कांज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। बड़ा सुंदर प्रभु जी ने बताया है कि जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों, बड़ाई दोनों समान है। चाहे कोई बुराई कर दे चाहे कोई बड़ाई कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सम है। और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। वो तो प्रभु जी के चरणों से ही प्रेम है उनका।
दुनिया संसार से नहीं। इसलिए उनको चाहे निंदा करो चाहे बुराई करो, वो प्रभु जी, बस प्रभु जी का प्रेम निरंतर बना रहे। सुनहु संतन केर सुभाऊ, भूलऊ संगत करियन काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। असंत मतलब दुष्टों का संगत भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अहित करेंगे ही करेंगे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनऊ परी निधि पाई। दूसरे की बुराई सुनते ही ऐसे हर्षित होते हैं, मतलब जैसे खजाना, पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। ये दुष्टों का स्वभाव है। और दूसरे की अगर बड़ाई सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत कुछ उनको हार गए हो, खो गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, भयरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। अनायास सबसे द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं। जो हित करता है उसका भी और जो अहित करता है उसका तो करते ही हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलय मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाहि हृदय कठोरा। मोर की तरह जैसे बोलता तो बड़ा प्यारा है, वो देखने में भी बड़ा प्यारा है, लेकिन विषैला सर्प को भी खा सकता है, खा जाता है। इसी प्रकार वो जो असंत है, दुष्ट हैं, वो बड़ा बना बना के तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन सब कुछ झूठा ही। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, सब झूठा है। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो धर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। वो लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछौना है, अर्थात लोभ से सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय भी नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुखी भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। एक प्रकार का बुखार होता है। जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निपति। अगर दूसरे की विपत्ति देख लेते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं जैसे संसार के राजा यही हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ यति क्रोधी। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु बेप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। ऐसे यदम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, वही कल जुग माय। कहते हैं वे माता पिता और गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरे को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। मतलब उनका जो है मेन टारगेट ब्राह्मण ही होता है। आज
दिखाई भी पड़ रहा है आज के युग में, और उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। क्या बात है! गोस्वामी जी ने पहले ही ये अमर रचना लिख दिया है। और आगे लिखते हैं, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरे का हित करने वाला है उससे बड़ा धर्म नहीं है, और जो दूसरे को पीड़ा देने वाला है उससे बड़ा अधम कोई नहीं है, नीच कोई नहीं है, पापी कोई नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहु तात जानहि को विद नर नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सहि महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अगनाना स्वार्थ रथ पर लोकन साना। काल रूप तिन कमय भ्राता शुभ अर अशुभ कर्म फल द्राता। अस विचार जे परम सयाने भजहि मोहि संतित दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाखे तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। अब गुण यह उभय न देखी हई देखिए सो अविवेक। हेता सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। गुण दोष देखना ही नहीं है, दोनों केवल प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए तो बात बन जाए। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनिया वही, चरित पुनीत राम के गावहीं। बार बार नारद जी आते हैं और पवित्र श्री राम जी का पावन कथा, पावन चरित्र गाते रहते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। और नित नित नए नए चरित्र नारद जी आते हैं और प्रभु का सुन के, देख के, और ब्रह्मलोक में जाके राम कथा कहते हैं। और ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित होकर बार बार कहते हैं कि हे तात, और कहो और कहो। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि, सनकादिक नारदहि सराहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि, सुनि गुण गान समाधि विसा। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि जो ऋषि हैं वो भी नारद की प्रशंसा करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान ही हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौ नीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जौ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया तो वो व्यर्थ हो जाता है। देवताओं को ये जो है वो सुख ही भोगना है, उनके कर्म नहीं बनते। वो जो करेंगे वो आगे जुड़ेगा ही नहीं। केवल जितने समय के लिए वो देवता बने हैं, बस उतने समय तक के लिए सुख भोगेंगे। उसके बाद वही 84 लाख योनियों में वे भी जाते हैं, वे भी गिरते हैं। परंतु मनुष्य शरीर जीवन मुक्त हो सकता है, भगवान में समाहित हो सकता है, भगवान बन सकता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ, इसीलिए देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये मोक्ष का दरवाजा है, साधन का ये धाम है। और पाई न जे परलोक सवारा, तो उसको क्या है, सो परत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्महि ईश्वर, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर कि हमारा तो समय ही खराब है, कर्म पर कि हमारा कर्म ही खराब है, और ईश्वर पर हमारे तो ईश्वर ही रूठ गए हैं, ईश्वर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, मिथ्या दोष लगाता फिरता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयांत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु बल कहि न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरत कर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जौन तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। कहते हैं जो पारस मणि को खोकर बदले में घुघुची ले लेता हो, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड स्वेदज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने की गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या कहा है गोस्वामी जी ने कि अगर ये नहीं संभला तो अपने आप को अपने आत्महत्यारा ही है। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई।
ज्ञान अगम प्रत्युय अनेका साधन कठिन न मन कौटे का करत कष्ट बहु पावई को भक्ति न मोहि प्रिय नहीं सोऊ भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावई प्राणी पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता गति संसित करयंता। कितना अद्भुत बात है। ये भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खाने है भक्ति, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। जो भक्ति है वो सत्संग से ही मिलती है और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्य संगत ही संसृत जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा सानुकूल तय पर मुनि देवा जो तज कपट करई दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो सदाचारी हैं, जो सबका हित करने वाले हैं, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जो प्रभु में संलग्न हैं, उन ब्राह्मणों को जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। एक गुप्त मत और कहता हूँ, सबसे बड़ा वह हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। आशुतोष भगवान भोलेनाथ दयाल जब होते हैं, कृपा करते हैं तो प्रभु की भक्ति प्रदान कर देते हैं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। यही आचरण बस्य मैं भाई भैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमयिताय सदा सब आशा अनारंभ अनिकेत यमानी अनगयरो सदाच विज्ञानी प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष अठ नहीं सठिताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के ही परायण है, ये ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। भगवान ने ये वर्णन किया है। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रण तारतिहारी। असी सिख तुम बिनु दे न को मातु पिता स्वार्थ रथ हो। हे प्रभु, आपके अलावा ऐसा शिक्षा कौन दे सकता है, क्योंकि जो माता पिता हैं वो भी कुछ न कुछ स्वार्थ होता है उनका, लेकिन आप निस्वार्थ इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपन हो प्रभु परमारथ नाई। सबके बचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने।
निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभुवत कही सुहाई। उमाय अवध बासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। अब वशिष्ठ जी आते हैं एक बार, और सुंदर सुख के धाम श्री राम जी जहाँ विराजमान हैं, श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर रघुनाथ जी, श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हाँ, आपका गुरु तो मैं हूँ, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि आप कौन हैं। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृत सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। अब ये गुरु जी बता रहे हैं श्री राम जी से, जब न ले तो मैं हाँ, जब न ले मैं तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुत तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई। रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारा। योग यज्ञ व्रत दान, जा कहु करी सो पई हूँ। धर्म नहीं समयान। अब यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा अगले क्रम में। ये पुनीत इस समय लीला है। गुरुदेव जी, वशिष्ठ जी, प्रभु श्री राम जी एकांत में अपने, जो ब्रह्मा जी ने, उनके पिताजी ने वशिष्ठ जी के कहा था कि हे पुत्र, ये सूर्य वंश का पुरोहित है, इसको निंदा मत करो, इसकी तुलना के बराबर और कुछ भी नहीं है। जो योग जप तप से जिस प्रभु को प्राप्त होना है, वो प्रभु ही इस कुल में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और उनके तुम गुरु ही बनोगे। कितनी अद्भुत बात है, कितनी महिमा है। फिर मैंने सहज स्वीकार कर लिया आपका गुरु होने के नाते। लेकिन मैं आपको मनुष्य रूप में लीला आप कर रहे हैं, यह मैं जानता हूँ। परंतु यह भी मैं जानता हूँ कि शेष, गणेश, सुरेश, रमेश, धर्म जितने ग्रंथ हैं, वो वेद पुराण कोई आपका पार नहीं पा सकता। तो मैं भला किस गिनती में हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।
पवन सुत हनुमान की जय। जय बाबा श्री श्याम, हारे की सारे की जय। जय जय श्री राधे।